राम राम भाई, कैसे हो सब। तो एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ कोई भी आप पेपर आज के टाइम में उठा के देख लो, आप लोगों को पता है जीके की अच्छी खासी वेटेज है। और पिछले कुछ सालों के आप पेपर उठा के देखो, आपको पता चलेगा जीके के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, जीएस के जो आपके 25 क्वेश्चंस हैं, उन 25 में से कम 6 7 8 क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा साइंस के देखने को जरूर मिलेंगे। और साइंस के क्वेश्चंस एग्जामिनर जब भी उठाता है वो कहां से उठाएगा, आप लोगों की छठी के बाद से आपने जो भी स्कूल में साइंस पढ़ी थी एनसीईआरटी में, भाई वहां से इनके क्वेश्चंस उठते हैं। अब सवाल ये बनता है, क्या ये सारी की सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इन सभी बुक्स को खुद पढ़ के और इन सब में से 6, 7, 8, 9 और 10th के साइंस की एनसीईआरटी से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, लगभग 2500 के आसपास सवाल एमसीक्यू की फॉर्म में, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को इसका कंपाइलेशन इस बुक के अंदर मिल जाएगा। लिटरली मैं मतलब चैलेंज करके बात कह सकता हूं कि इससे बढ़िया कंटेंट एनसीईआरटीज का साइंस का एमसीक्यूज के रूप में आप लोगों को और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एक किताबें मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, लेकिन उनके अंदर एनसीईआरटी के नाम पे कुछ भी डाला गया है, कहीं से भी कुछ भी उठा के डाला गया है। मतलब एनसीईआरटी ओरिएंटेड आप लोगों को कोई बुक नहीं मिलेगी सिर्फ इस बुक के अलावा। ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे मतलब चैलेंज कर सकता हूं किसी भी इंसान को कि भाई इसके अलावा आप लोगों को और कोई बुक फिलहाल इंडिया के अंदर मौजूद नहीं है। और इसके कंटेंट की बात करूं तो भाई मेरे हिसाब से द बेस्ट कंटेंट है ये। 6, 7, 8, 9 और 10th क्लास की एनसीईआरटीज को अपने सामने खुद रख के भाई एक एक चीज को मतलब एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए जहां से जो भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे, सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बना के एक बहुत बढ़िया कंपाइलेशन बना रखा है। क्या कुछ मिल जाएगा इसके अंदर आप लोगों को, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे भाई क्लास साइंस की एनसीईआरटी, ठीक है भाई, इसमें कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर 7th के भी चैप्टर वाइज, भाई चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, भाई किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन यहाँ पे डालने हैं वो मिल जाएंगे 8th के, 9th के और 10th के भी, ठीक है। आप लोगों को पता है जब भी आसान कोई पेपर बनता है तो मतलब आसान सवाल हमेशा बनेगा 6, 7, 8th की क्लास से, और मुश्किल क्वेश्चंस कहां से बनते हैं 9th, 10th या फिर 11, 12 से जाके, ठीक है। बहुत कम होता है कि 11, 12 से उठाए जाए, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास 11वीं 12वीं में साइंस नहीं थी तो बच्चा वहां पे मार खा जाएगा। लेकिन छठी से लेके 10वीं तक सबके पास साइंस होती है और सब इसको आराम से समझ सकते हैं। जैसे 6th क्लास की बात करूं मैं, चैप्टर 1 आप देख लो, यहाँ पे आपको आसान आसान सवाल मिलेंगे और ये लिटरली जो है आप लोगों के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जैसे मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है, अपने शरीर को बीमारियों से बचाने में कौन मदद करता है? सबको पता है ऑप्शन डी विटामिन सी इसका आंसर है। पता कैसे चलेगा इसका आंसर? भाई जिस भी ऑप्शन के नीचे लाइन खींच रखी है, ऑप्शन डी के नीचे लाइन है यानी विटामिन सी इसका आंसर है। यहाँ पे आप देखोगे भाई ऑप्शन सी के नीचे लाइन है यानी ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए के नीचे लाइन है यानी आंवला इसका आंसर है। तो आप देखोगे 6, 7, 8 में आप लोगों को थोड़े से हल्के सवाल मिलेंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 9th और 10th की तरफ आप लोगों को थोड़े से मुश्किल यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हर एक चैप्टर, जैसे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, हु प्रपोज द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था, आपको पता है भाई, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से लगभग 2500 के लगभग आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इस बुक का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आप क्लिक करके ये बुक ले सकते हो, और मैं पर्सनल लेवल पे आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि एसएससी सीजीएल के लेवल का जो भी आपको पेपर मिलेगा इंडिया के अंदर, उसमें आप लोगों को साइंस के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आपने इस बुक को 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया तो। और जो बच्चे थोड़े से बढ़िया हैं पढ़ने में, वो मेरे हिसाब से इस बुक को आराम से 5-7 दिन के अंदर निपटा के 2-3 बार इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो 5-7 दिन के अंदर आप लोगों के मतलब 6 से लेकर 10 तक की सारी साइंस का बढ़िया से रिवीजन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यार ये मतलब बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह बढ़िया कंटेंट और कहीं पे भी कोई अवेलेबल नहीं था मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके कंटेंट की बात करूं तो ये सारी की सारी मेहनत जो है ये मेरे फादर साहब श्री राजबीर सिंह शौरान्य की है, और इसके साथ में भाई जो हेल्प रही है वो मेरी और मेरे भाई असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हैं। आपको पता है यूपीएससी के थ्रू जो है असिस्टेंट कमांडेंट लगा जाता है सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर करके। तो लिटरली जो है मैं कह रहा हूँ अपनी पर्सनल गारंटी पे कह सकता हूँ, जो बच्चे थोड़े ही ठीक ठाक है पढ़ाई में, वो इस बुक को पढ़ के मतलब खुद आप फील करोगे कि यार मतलब कितना बढ़िया कंटेंट था। बाकी तो देखो यार, हर किताब हर इंसान के लिए नहीं बनी होती। जो इंसान उस किताब की कदर कर सके, उसको पढ़ सके, भाई उन बच्चों के लिए मैं बताऊं ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट्स में से एक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो एटलीस्ट अपने साथियों को या फिर कहीं पे भी आप कमेंट सेक्शन में दूसरे लोगों को रिकमेंड जरूर करें, क्योंकि अच्छी चीज जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे फिर उतना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो चलिए गाइज, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।